पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हैं और अब तेजस्वी यादव का यात्रा सीमांचल में प्रवेश कर गया है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आखिर तेजस्वी के इस यात्रा से बिहार के सियासत में कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रकाश जी हैं। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव के इस यात्रा से कितना माहौल बनेगा? देखिए हिमांशु, आपने बड़ी बात कही कि अब तेजस्वी सीमांचल में घुसने जा रहे हैं। मैं घुसने की बात कर रहा हूं क्योंकि ये यात्रा जो है पूरे बिहार में होनी है और इस वक्त तेजस्वी यादव जो है हिमांशु कोसी के इलाके में है। कोसी के इलाके में तेजस्वी का कुनबा मजबूत रहा है और 25 के चुनाव का भी आपने जिक्र कर दिया है। जाहिर सी बात है, चुपके चुपके ही मिले, मुलाकात तो हो रही है, कार्यकर्ताओं से बात तो हो रही है, तो सियासी जमीन भी तेजस्वी यादव तैयार कर रहे हैं। अब तेजस्वी सीमांचल में घुसने जा रहे हैं। अररिया से प्रवेश करेंगे, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के रास्ते भागलपुर में यात्रा संपन्न होगी चौथे चरण की। हिमांशु, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सीमांचल को जीतना है। 24 का चुनावी नतीजा जो रहा उससे और मजबूत बनानी है और यह काम अगर महागठबंधन में कोई नेता बिहार में कर सकता है तो वो नेता तेजस्वी यादव है। और यही वजह है कि यात्रा निकली है। विरोधी खेमे में बेचैनी है, तेजस्वी बड़ी तैयारी में है। हिमांशु, अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन खास करके कोसी सीमांचल के इलाके में मजबूत दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है 2025 में भी इस यात्रा से कोसी सीमांचल में जो विधानसभा है उसमें असर दिखेगा? देखिए एक चीज समझिए, बिहार में महागठबंधन ने 9 सीटें जीती लोकसभा के चुनाव में और एक निर्दलीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जीते पूर्णिया से, मतलब कि कुल 10। और इन 10 सीटों पर अगर हम बात करें हिमांशु, तो इन 10 सीटों में 3 सीट ऐसा है जहां एनडीए परास्त हुई है। पहला सीट किशनगंज, दूसरा कटिहार और तीसरा पूर्णिया। आपको मालूम है पप्पू यादव पूर्णिया में जीते। इसके अलावे आप चले जाएं तो मोहम्मद जावेद जो हैं वो चुनाव जीते किशनगंज में, तारिक अनवर चुनाव जीते कटिहार में। तो ये 3 सीट तो यही है भाई, 3 सीट यही है। अब 24 सीट में जीत हासिल करना है हिमांशु। 24 सीट के अंदर अब जीत हासिल करना है। हम जानते हैं, आगे आप बात करेंगे ओवैसी का भी, सीमांचल में उनका ही प्रभाव है। लेकिन आपको यह बता रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव की तैयारी है 24 में 20 से अधिक सीटें जीतने की। देखिए भाजपा का कुनबा भी मजबूत है हिमांशु। आप भाजपा को आप कमजोर नहीं समझ सकते हैं, भाजपा का कुनबा काफी मजबूत है। और सबसे बड़ी चीज कि ये कोसी सीमांचल का जो इलाका है, ये सीमांचल के बेल्ट की बात करें जहां तेजस्वी अब घुसने जा रहे हैं, सीमांचल में तो भाई सबसे ज्यादा मुसलमान हैं और मुसलमान किसके वोटर हैं ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जब बात अगर सीमांचल की होगी तो बात पप्पू यादव की भी होगी। सीमांचल वालों ने पप्पू यादव को हिमांशु निर्दलीय ही जिता दिया, तो बात तो पप्पू यादव की भी होगी। लेकिन वहां ओवैसी का असर कैसे कम हो? मुसलमान नाराज हैं। मैं जानता हूं कि यह सवाल आज बिहार के हर लोग जानना चाहते हैं। मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को वोट नहीं किया, बेलागंज में नहीं किया, पूर्णिया में नहीं किया, रामगढ़ में नहीं किया, तो सीमांचल में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। इसका मतलब कि मुसलमानों को साधने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तो हां, जवाब यह है कि वो साधेंगे, साध कर चुनाव जीतेंगे।
नाराजगी दूर करेंगे। यादव मुसलमान का बेल्ट जो होगा सीमांचल में, उस इलाके में अपने कुनबे को और मजबूत करेंगे। हिमांशु, पिछली बार 2020 में 5 सीट ओवैसी की पार्टी जीती थी, खास करके कोसी सीमांचल के इलाके में। हाँ, सीमांचल के। इस बार क्या उनका प्रभाव कम रहेगा? देखिए, सीमांचल के नतीजे ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सबको चौंका दिया। भाई, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऑल इंडिया मजलिस से इस्तेआदुल 5 सीट बिहार में जीत सकती है, बसपा 1 सीट चुनाव जीत सकती है। और मैं सीमांचल की बात कर रहा हूं तो 5 सीट ओवैसी की पार्टी ने जीता, 5 विधायक ओवैसी ने बना दिए। लेकिन मजे की बात यह है कि उनमें से अख्तरुल इमाम को छोड़कर 4 लोग आरजेडी में चले गए, तेजस्वी यादव के साथ चले गए। हिमांशु, तो ओवैसी का पूरी तरीके से अब पॉलिटिक्स जो है वो सीमांचल को लेकर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ओवैसी को लेकर एक बातें कही जाती है बिहार में, और आपने चुनाव में देखा भी होगा ओवैसी क्या बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें वोट कटवा की उपाधि दी जाती है। अब ओवैसी जैसे लोगों को वोट कटवा की उपाधि कौन देता है? तो ओवैसी जैसे लोगों को वोट कटवा की उपाधि देते हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस के लोग। लेकिन आप ये समझिए कि अगर सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने अगर 5 जीती तो आप वोट कटवा नहीं कह सकते। ताकत दिखाया है, जनता का जनादेश मिला है उनके पतंग छाप को, तो जनादेश का अपमान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने चुना है। और ये लोकतंत्र है, और इसकी खूबसूरती है हिमांशु कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। और ओवैसी की पार्टी को इसी लोकतांत्रिक प्रदेश के अंदर 5 सीटें मिली। 4 सीट जो है वो 4 विधायक जो है वो आरजेडी के खेमे में चले गए, और यहां पर आरजेडी ने जो है वो बड़ा झटका दिया। हालांकि ये भी देखी जाए, अगर विधानसभा के अंदर अगर समर्थन की बात होती है तो विपक्ष के कुनबे में ओवैसी का वोट जाता है। खैर, ओवैसी के अगर वो 5 होते भी तो बिहार में अगर सरकार बनाने के लिए 5 सीट कम होती तो तेजस्वी यादव को समर्थन मिल जाता सरकार बनाने के लिए, या फिर वो विधानसभा से आउट हो जाते, बात की बात है। तो इस बार अब ओवैसी के प्रकोप को कम करना होगा। सीमांचल में यह कहा जाता है कि यह मुस्लिम बहुल इलाका है और लोग मुस्लिम वोटरों को अपना जागीर समझ लेते हैं। तो निशाना जाहिर सी बात है आरजेडी पर, निशाना जाहिर सी बात है जेडीयू पर भी, कांग्रेस पर भी, और बिहार नहीं दुनिया में अगर आप चलिएगा तो जाति और पार्टी की बात अब हो रही है। पार्टी के साथ जाति देखी जाती है। मुसलमान अगर चुनाव लड़ रहा है, दल मुसलमान का है, तो वोट मुसलमान को मिला, और ओवैसी का कुनबा यही वजह है कि वहां मजबूत हुआ। तो अब तेजस्वी यादव इस फिराक में है। लालू यादव का समीकरण अगर आप समझेंगे हिमांशु तो MY समीकरण है, मुस्लिम और यादव। और इस समीकरण के सहारे लालू यादव ने लंबे वक्त तक बिहार की सत्ता पर राज किया है, बिहार में सरकार चलाई है, और मुस्लिम यादव आज के वक्त में भी लालू यादव के साथ अटूट दिखते हैं। अब पूर्णिया की आप बात छोड़ दीजिए, बेलागंज की बात छोड़ दीजिए, कई ऐसी सीटें हैं आज भी अपवाद के क्रम में जहां वोट जो है वो यादव के नाम पर लालू यादव को नहीं मिला। यादव के नाम पर अगर आप देखिएगा तो लालू यादव को के पार्टी को समर्थन नहीं दिया, और यहां पर वोट जो है हिमांशु पप्पू यादव को पूर्णिया में मिल गया, यादवों ने दे दिया। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो मनोरमा देवी बिंदी यादव की पत्नी है, बेलागंज में यादव ने उन्हें वोट कर दिया। तो यादव को लेकर भी आप ये कह सकते हैं कि अब उन्हें संगठित करना है, और उसमें पूर्णिया एक ऐसा बेल्ट है जहां पर तेजस्वी अपना जनाधार बढ़ाना भी चाहते हैं, और पप्पू यादव से हो सकती है उनकी मुलाकात भी हो सकती है। हम लगातार अपने दर्शकों को ये बता भी रहे। तो सीमांचल में ओवैसी के प्रकोप को कम करना है, यह विश्वास दिलाना है मुसलमानों को कि हम आपके साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ है, और आरजेडी आपके हित की बात करती है।
सड़क से लेकर सदन तक आरजेडी लड़ती है। और देखिए, मुसलमानों के आरक्षण पर भी जब सवाल उठे, लालू यादव ने कहा कि आरक्षण मिलनी चाहिए। जब विरोध किया बीजेपी के खेमे ने, तो तेजस्वी यादव ने विधानसभा में ताल ठोक कर कहा था कि किस माई के लाल में दम है जो वोट देने से रोक दे। वोटिंग पर भी बात आ गई थी हिमांशु। तो ये कुनबा मजबूत तेजस्वी यादव सीमांचल में कर रहे हैं हिमांशु। अच्छा, क्या लगता है, हाल ही में तेजस्वी यादव ऐलान किए हैं कि 2500 रुपया प्रत्येक माता बहनों को देंगे अगर उनकी सरकार आती है तो। महिला वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। झारखंड में चुनाव हुआ और झारखंड के चुनाव में जो है वो महिलाओं ने वोट किया खुलकर हेमंत सोरेन का। और महिलाओं के वोट बैंक पर नजर सबकी होती है, लेकिन ये वोट बैंक जो है हमेशा ट्रांसफर होता रहता है एनडीए के खेमे में। बिहार में अगर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री के रूप में है तो एक लंबे समय से महिलाओं के वोट बैंक के सहारे हैं और महिलाओं ने हमेशा से समर्थन किया नीतीश कुमार का। लेकिन झारखंड में जो मैया योजना है हेमंत सोरेन का, वो बिहार में माई बहन मान योजना आ रहा है तेजस्वी यादव का। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की महिलाओं ने अब जो है प्लान कर लिया है, खेला होगा बिहार में। और जिस आधी आबादी की बात होती है, वो आधी आबादी बिहार के चुनावी नतीजों में सबको चौंकाएगा, आपको भी, हमको भी, देश के तमाम जर्नलिस्ट को, वोटर्स को, नेताओं को। हिमांशु, रणभेड़ी बज गई है, 2500 झांकी है। ये ऐलान जो है, चुनाव जीतना भी बाकी है इस ऐलान पर हिमांशु। तो लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बन रहे हैं। धन्यवाद।